ओके, ठीक है। चलिए, तो विल बिगिन विद द सेशन फटाफट से, क्योंकि आज इट्स फ्राइडे टुडे, तो आज हमारी वैदिक मैथ्स होती है ना? पिछले सेशन में हमने क्या सीखा था? एकाधिकेन पूर्वेन, एंड आई होप कि आपको कुछ होमवर्क दिया था मैंने? दिए थे क्वेश्चंस? हो गए? ट्राई किए थे? ट्राई किए थे? हो गए? क्यों नहीं हुए? राशि क्या हुआ? क्यों नहीं हुए? समझ में नहीं आए थे आपको? हे भगवान, लाओ दिखाओ मुझे क्वेश्चंस, दो लाओ दिखाओ। क्वेश्चन दिखाओ मुझे। आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी, थोड़ा कम क्लोजर टू द लैपटॉप। दिव्यांशी, आपके हो गए थे क्वेश्चंस? हाँ जी। दूसरा कॉपी लाए हो? दूसरी कॉपी लाए हो? अच्छा, वो वाली कॉपी कहाँ है? वाली नोटबुक कहाँ है? लेके आया करो, याद रखो। ठीक है? ओके बच्चों, ठीक है। गेट बैक टू सीट राशि। गेट बैक टू सीट। अच्छा, अब यहाँ जितने बच्चे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 है। 16 बच्चे हैं आज। ओके, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएंगे, यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने, जब हमने स्टार्टिंग में वैदिक मैथ्स पढ़ना शुरू किया था, स्टार्टिंग में, तब वो बच्चे थे? समर कैंप में जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ी थी, तब से जो बच्चे थे, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच्चे हैं। नहीं, गर्ल्स में तो ज्यादा है। 1 2 3। एक बार में हाथ उठा लो फटाफट से, ये मुझे फिर काउंटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बच्चे थे। बाकी बच्चे नए बच्चे हैं। ठीक है। ओके बच्चों, चलिए। अच्छा, पिछले सेशन में हमने एकाधिकेन पूर्वेन पढ़ा था, है ना? एकाधिकेन पूर्वेन का मतलब क्या होता है? कि अगर हमारे पास, जनरली हम उसे कहाँ यूज करते हैं? मल्टीप्लीकेशन में, है ना? जैसे अगर हमारा कोई नंबर हो, जैसे 25 × 25, क्या आप इसे एकाधिकेन पूर्वेन से कर सकते हो हल? कर सकते हो? नहीं कर सकते? क्यों? क्यों? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? जरा ध्यान से देखो। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों? पहली कंडीशन क्या होती है? कि वंस प्लेस के डिजिट्स का सम होना चाहिए 10। 5 + 5 कितना होता है? 11? नहीं, 10 होता है। तो पहली कंडीशन तो सही हो गई। दूसरी क्या है? वंस प्लेस को छोड़ करके बाकी पूरा नंबर सेम होना चाहिए। है? है ना? तो इसका मतलब क्या ये एकाधिकेन पूर्वेन से हो जाएगा? हो जाएगा। बट अगर मैं आपको एक नंबर बोलूं, लेट्स से 98 इंटू 72, क्या इस नंबर को आप एकाधिकेन पूर्वेन से कर दोगे? नहीं कर सकते ना? तो ऐसे इनके लिए भी तो ट्रिक्स होनी चाहिए। तो आज जो हम पढ़ेंगे, अच्छा, एकाधिकेन पूर्वेन क्या था बच्चों? दैट वाज एकाधिकेन। नाम से, नाम का मीनिंग भी बताया था मैंने आपको, है ना? नाम क्या है हमारा इस ट्रिक का? एकाधिकेन पूर्वेन, है ना? एकाधिक का यूज हो रहा है इसमें। है, ये वर्ड है जो एकाधिक, उसका मतलब क्या है? एका यानी एक, और आधिक, केन मतलब अधिक, है ना? एक अधिक नंबर था? 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 एक कल अधिक? के लिए हम लोग, जी। ये बच्चे पूछ रहे हैं कल हम लोगों का दिया मेकिंग कंपटीशन और रंगोली कंपटीशन होगा ना? मैंने कहा हाँ। कल सैटरडे को मैं रखवा दे रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, मैम अच्छी को बात है। दिखा देना। मुझे आप ठीक है, फोटोज ये भेजना, ठीक है? कल क्लास तो नहीं होती, कल सैटरडे है, बट आप मुझे फोटो शेयर करना, सब लोग फोटो खिंचवाना, तब सर शेयर कर देंगे, है ना?
ठीक है, चलिए। ओके, तो ये दिए जाते कहाँ हैं सर, जो ये बच्चे बनाते हैं? हाँ मैम। ये जो दिए बच्चे बनाते हैं, ये जाते कहाँ हैं दिए? या इनकी ये मैं सेलिंग कलेक्ट वगैरह कर। होती है? अच्छा, और नहीं वहीं नहीं, वहीं मैं रहते हैं फाउंडेशन में? कभी भी हमारी कंपनी के द्वारा बाल मिला होता है तो वहां पर उसको भेज दिया जाता है स्टॉल के लिए। जी। अच्छी बात। चलिए, हाँ ठीक है ऑल क्लास। द बेस्ट टुमारो, ऑल द बेस्ट। चलो बच्चों, ओके, विल क्विकली गेट बैक टू द टॉपिक, ठीक है? अभी दिवाली के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो जो एकाधिकेन पूर्वेन था उसमें नाम में मतलब था, है ना? देखो, आज जो हम सूत्र पढ़ेंगे वो एकाधिकेन जैसा ही है, लेकिन उससे थोड़ा अलग है। अब उसका नाम क्या है? उसका नाम है एक न्यूनेन। एक न्यूनेन, न्यूनेन पूर्वेन, इसका पूरा नाम है एक न्यूनेन पूर्वेन। अच्छा, एक से मतलब तो समझ में आ गया होगा। एक मतलब एक, है ना, वन। और न्यून का मतलब क्या होता है? न्यून का मतलब होता है कम, ठीक है? ठीक है, न्यून का मतलब होता है छोटा या कम। तो न्यून वर्ड जहां पर भी यूज होगा वो होगा कम के लिए। मैथ्स में अगर गणित की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कम के लिए यूज होता है, वैसे अगर आप भाषा में बोलो तो न्यून छोटे के लिए भी यूज होता है, ठीक है? अब एक न्यून का मतलब क्या है, इन्हें हम कहाँ पर यूज करते हैं? सबसे पहले कंडीशन समझो। देखो बच्चों, बेस नंबर सबको पता है? बेस नंबर पता है? पता है? नहीं पता? सबको पता है बेस नंबर? हिमांशु, बेस नंबर्स क्या होते हैं, पता है आपको? नहीं पता? नहीं पता? अच्छा, कितने बच्चे ऑनेस्टली बताएंगे, सच सच ही बताओ, किस किस को बेस नंबर नहीं पता? डाउन हैंड्स, गर्ल्स डाउन हैंड, ऋषिका वगैरह सब डाउन करिए। दिव्यांशी, आपको भी नहीं पता? आप पहले से आए हो और पहले से आ रहे हो क्लास में? राशि, और कौन है आपके पीछे? दिव्यांशी के पीछे कौन है? हाँ, व्हाट्स योर नेम? आवाज आ रही है। नंदनी, नैन्सी, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। और किस किस को नहीं आते? तीन तो गर्ल्स हो गई, और किसे नहीं आते बेस नंबर्स? हिमांशु, और बॉयज में सबको आते हैं बाकी? बॉयज में सबको आते हैं बेस नंबर? ठीक है, ओके, समझो, देखो बच्चों, बेस नंबर क्या होते हैं? आधार संख्या बोलते हैं हम, ठीक है? मैं बता रही हूँ, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, बेस नंबर इंग्लिश में इन्हें हम बेस नंबर कहते हैं, और हिंदी में इन्हें इन्हें कहते हैं आधार संख्या, ठीक है? आधार संख्या बनती कैसे है? वन के पीछे आप जीरो लगा दो, ठीक है? जैसे अगर आप लगाओ, वन है, वन लगाओ, वन के पीछे एक जीरो लगाएंगे, क्या बना? 10, 10, राइट? अगर वन के पीछे दो जीरो लगा दूं, 100, है ना, 100। अगर वन के पीछे थ्री जीरो लगा दें, क्या बनेगा? 1000 बनेगा, यानी 1000 बनेगा। ये सभी बेस नंबर्स होते हैं। बेस नंबर क्या है? जिसमें वन आए और वन के पीछे सारे जीरोस आ जाए, वो बेस नंबर कहलाते हैं, ठीक है? समझ में आया? आया समझ? ठीक है, एक और बार देखो, जैसे अगर मैं बोलूं, लेट्स से इफ आई राइट अ नंबर 550,000, क्या ये बेस नंबर है? नहीं है। अच्छा, इसमें जीरो जीरो तो आ रहे हैं सब, पर फाइव भी आ रहा है ना? फाइव नहीं आना चाहिए, वन आना चाहिए। वन के पीछे जीरो 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 वुड बी अ बेस नंबर, ठीक है? ओके, दिव्यांशी, समझ आया? नैन्सी, समझ आया? हिमांशु एंड द बॉय बिहाइंड हिम, ब्लैक शर्ट, समझ में आया? ठीक है, अच्छा, टेल मी वन थिंग, क्या ये नंबर बेस नंबर है? ये नंबर बेस नंबर है? नहीं है, क्यों नहीं है? इसमें तो वन के पीछे इतने सारे जीरोस हैं, वन के पीछे इतने 1 2 3 4 5 जीरोस हैं, क्योंकि इसमें वन भी आ रहा है। ये वन भी आ गया ना, इसका मतलब ये बेस नंबर नहीं बना, ये बेस नंबर नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, एक और नंबर बताओ, अब क्या ये नंबर बेस नंबर है?
ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, 1 भी आ रहा है। 1 के पीछे केवल 0 होने चाहिए, वो ही बेस नंबर कहलाएँगे। ठीक है? समझ में आया? तो सबसे छोटा बेस नंबर कौन-सा होता है? ये भी याद रखना है। सबसे छोटा बेस नंबर होता है 10। ठीक है? अच्छा, क्या 1 एक बेस नंबर हुआ? 1 क्या कोई आधार संख्या हुई? नहीं हुई। 1 तो है, लेकिन 1 के पीछे 0 है? नहीं है। तो क्या 1 एक आधार संख्या है? नहीं। सबसे छोटी आधार संख्या है 10। 10 के बाद 100, फिर 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, ये बढ़ते-बढ़ते सारे बेस नंबर्स कहलाएँगे। ठीक है? आप बस ठीक है, ओके। समझ में आ गया? आया समझ? अब सब बच्चों को क्लियर हो गया बेस नंबर क्या होते हैं? ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बैक टू हमारा जो मेन टॉपिक है, एक न्यूनेन पूर्वेन। अच्छा बच्चों, एक न्यूनेन पूर्वेन हम कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे एक आदिकेन हम मल्टिप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। एक न्यूनेन को आप माइनस भी कर सकते हैं, एक न्यूनेन से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, हमने डिवाइड करना सीखा था विद नंबर 9, मैजिक नंबर 9, है ना? डिवाइड करना सीखा था, वो भी एक न्यूनेन पूर्वेन ही था। ठीक है? अच्छा, अब देखिए, एक यूनियन पूर्वेन में का मतलब क्या होता है? देखो, जनरली हम किसी भी नंबर को रैंडमली, जैसे आज क्या डेट है, 17, 17, 17 को कोई भी नंबर से मल्टी 17 क्यों लिया मैंने? क्योंकि आज की डेट है, रैंडमली कोई नंबर ले लिया। ठीक है? अच्छा, बेस नंबर हमारी क्या होते हैं? 10, 100, है ना, 1000। एक यूनियन पूर्वेन कहाँ पर यूज होता है? जब कोई नंबर अगर आप किसी से मल्टीप्लाई करो, ये बेस नंबर के आसपास हो। जैसे 10 के आसपास क्या होता है? 9, 8, 7, ये सब नंबर होते हैं। ठीक है? तो आप 9, 8 से मल्टीप्लाई करते समय 100 के आसपास, जैसे 99, 98, इससे बड़ा नहीं लेना। 101, 102 भी आसपास है, बट नहीं लेना, छोटा नंबर लेंगे हम। ठीक है? 1000 के आसपास क्या होता है? 999, 998 होता है। इन नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम एक न्यूनन पूर्वेन का यूज करेंगे। ठीक है? समझ में आया? कहाँ यूज करना है? जहां पर मल्टीप्लाई हम किस नंबर से करें हो, जो बेस नंबर के आसपास हो। जैसे 9 से या 8 से या 99 से या 999 से, मतलब आप ये समझो, जिस नंबर में 9 आ रहा है, जैसे 9, 99, 999, ट्रिपल, 9999, या 99, 999, इन सब से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इन नंबर से, तो आप एक न्यूनन पूर्वेन का यूज कर सकते हो। ठीक है? और पता है कितनी जल्दी आंसर आता है, इतनी क्विक आंसर आता है, देखो कैसे। सी, जैसे सबसे छोटे नंबर से यूज करते हैं हम। सबसे पहले हमने कौन सा नंबर पढ़ा था? 9। 9 को यूज करते हैं। 9 से अगर मुझे इसे गुणा करना है, तो क्या करना है आपको? सबसे पहला स्टेप होगा आपका बेस नंबर बताना। तो बताओ 9 का बेस नंबर क्या होगा? 10, है ना? होगा 10, है ना? ठीक है। अब आपको करना क्या है बच्चों? ध्यान देना। आपको सबसे पहले तो क्या करना है, ये जो आपका नंबर है 10, सॉरी 17, 9 को तो हमने बेस नंबर निकालने के लिए यूज कर लिया। ठीक है? राइट? क्या हुआ, कुछ इशू है? कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है, चलो फिर देखो, या एक और छोटा नंबर ले लेते हैं, 7 से सीखते हैं। ठीक है? और छोटा नंबर फिर 17 से सिखाऊंगी। ठीक है? देखो, 7 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, वैसे तो 7 की टेबल सबको आती है। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैंने समझ नहीं आ रहा, मैं क्वेश्चन ही बता रही हूँ अंजलि। बेस नंबर नहीं आया समझ में? क्यों, क्या नहीं आया समझ में बेस नंबर से? बेस नंबर मतलब 1, और 1 के पीछे 0, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, ये नंबर बेस नंबर होते हैं। इधर इधर पीछे देखोगे तो कैसे समझ में आएगा अंजलि? पीछे देखोगे तो कैसे समझ में आएगा? आगे देखो, ये नंबर बेस नंबर होते हैं, जिनमें आगे 1 होता है और उनके पीछे 000 होते हैं। ठीक है? ठीक है?
क्या ये एक बेस नंबर है? नाम क्या है इसका? 10 बेस नंबर है। ये क्या है? 100 100 बेस नंबर है बेस नंबर है। ये 1000 बेस नंबर है। ये 10,000 10,000 है 10,000 बेस नंबर है। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पर लिख लूं, पढ़ो इसमें क्या लिखा है? नाम क्या है इस नंबर का? कीप क्वाइट एवरीबॉडी, पीछे से मत चिल्लाओ, डोंट शाउट। हाँ, क्या नंबर है अंजलि ये? क्या नंबर है? 8 लाख। और अब 80,000। क्या ये बेस नंबर है? नहीं है। तो आपको एक यूनियन पूर्वेन कहाँ लगाना है? बेस नंबर के आसपास वाली संख्या में, जो बेस नंबर से एक आधा नंबर कम हो। ठीक है, जैसे 10 से एक नंबर कम क्या होता है? ये तो बेस नंबर ही नहीं है। 10 से एक नंबर कम क्या होता है? 9। 100 से एक नंबर कम क्या होता है? 99 99। और 1000 से एक नंबर कम क्या होता है? 999 999 होता है। इन सब नंबर्स में आप क्या यूज करोगे? एक यूनियन पूर्वेन का यूज करोगे। ठीक है, समझ में आया? अब प्रश्न देखो जरा क्या लिखा है मैंने। 7 into 9 लिखा है। अब बताओ मुझे 7 into 9 में हमारा क्या ये एक यूनियन पूर्वेन अप्लाई हो सकता है? क्यों? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? अभी हमने क्या सीखा कि इन नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हो जिनमें 9 9 9 9 9 9 आए, इधर देखो पीछे क्या है? व्हाट इज इन द बैग, व्हाट इज बिहाइंड यू? क्या हो गया बॉयज? अंकित एंड द नेक्स्ट पार्टनर सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, क्या प्रॉब्लम है? हाँ बॉयज, कीप क्वाइट। हाँ बताओ प्रश्न क्या है अंजलि? 7 into 9 9 आ रहा है इसमें? क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो आप एक यूनियन पूर्वेन से? कर सकते हो। ठीक है, ओके। पीछे क्या है? पीछे नहीं, ध्यान दो, आगे ध्यान दो। जो मैं बोल रही हूँ आपको पीछे की आवाज तो बड़ी जल्दी सुनाई दे रही है, आगे जो मैं बोल रही हूँ वो नहीं सुनाई दे रहा आपको। 7 into 9 समझ में आया? ये प्रश्न हो जाएगा एक यूनियन से? हो जाएगा। अब कैसे करेंगे उसको अभी सिखाऊंगी। ठीक है, बैठो, गेट द इशिका एंड अंकिता। कीप क्वाइट। हाँ जी, ओके। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो प्रश्न क्या है, 17 को हमने 7 में चेंज कर लिया। फिलहाल सीख लो पैसे पहले कैसे होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास है 77 into 9। तो सबसे पहले आपको निकालना है बेस नंबर। अब 9 का बेस नंबर क्या होगा? 10। तो हमने 10 लिख लिया। अच्छा, अब 7 into 9 हमको करना है, तो 7 की टेबल तो आपको आनी चाहिए वैसे तो, बट हम सीख रहे हैं इसे, अभी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अच्छा, पहला जो स्टेप है बच्चों, देखो अब 2 डिजिट में क्यों आया? कितने डिजिट है यहाँ पर टोटल? एक 1 एक 7 है और एक 9 है, तो हमने 2 डिजिट के लिए आंसर के लिए बना लिया। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब जो पहला वाला नंबर है, पहले वाला आप कैसे भरोगे? आपका जो बेस नंबर है, बेस नंबर, उसमें से इस नंबर को माइनस कर दो। क्या है बेस नंबर? 10 माइनस 7 कितना होता है? 10 माइनस 7
3 लिख दो यहाँ पर 3। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो आपका आंसर आया है, ये जो नंबर है ना 7, इसमें से एक न्यूनेन कर देना है, न्यून करना है यानी कि 1 माइनस करना है। एक न्यूनेन का मतलब क्या पढ़ा था हमने? एक से का हाँ, एक कम, एक कम। तो एक कम यहाँ पर करना है हमें। एक कम कैसे करेंगे? जो नंबर हमारा है उसमें से एक कम कर लेंगे, ठीक है? एक न्यूनेन, तो यानी एक, और न्यून का मतलब होता है कम। तो बस जो नंबर हमारा बचा यहाँ पर, इसमें से एक कम कर दो, तो 7 माइनस 1 कितना होता है? 3 लिख लो यहाँ पर 3 आंसर। समझ में आया? करिए नोट, नोट करो। पहले हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले आज की डेट डालोगे सबसे पहले। व्हाट इज द डेट टुडे? अक्टूबर 17। हाँ जी, क्या हुआ अंजलि? क्या हुआ? अरे सॉरी, 63 होना था यहाँ, सॉरी। ओके, अब ठीक है। हाँ, नोट करिए जल्दी फटाफट क्विकली। हाँ जी, तो सबसे पहले वैदिक गणित, और हेडिंग जो हमारी है वो है एक न्यूनेन पूर्वेन। करो हम इसे, सबसे पहले तो ये नोट करेंगे हेडिंग, और उसके बाद पहला प्रश्न हमारा ये है, करो इसे नोट फटाफट क्विक। हाँ जी, जी, क्या हुआ? हो गया है? ठीक है, ओके, फाइन, ठीक है। इस सूत्र का पूरा नाम एक न्यूनेन पूर्वेन ही है, इसीलिए लिखी हूँ मैं पूर्वेन, मतलब इसीलिए लिखा है मैंने पूर्वेन वहां पे, ठीक है? ओके, ठीक है आदर्श। तो ये जो सूत्र है बच्चों, इसका पूरा नाम ही एक न्यूनेन पूर्वेन है, ठीक है? एक न्यूनेन पूर्वेन है, ठीक है? ओके, पूर्वेन का मतलब क्या होता है? पूर्वेन का मतलब होता है पूर्व, पहला, पूर्व, पहला, ठीक है? ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। हो गया टोटल? नहीं हुआ? अरे क्या हुआ? फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो गर्ल्स, क्विक। हो गया, आगे की गर्ल्स का नहीं हुआ? दिव्यांशी, राशि वगैरह हो गया? ठीक है, चलिए। ओके, ओके, अब करते हैं जो हमारा ओरिजिनल प्रश्न था, दैट वाज 17 इंटू 9। अब करो, इसको करो, अब खुद से ट्राई करो। 17 इंटू 9 कितना आएगा? खुद से ट्राई करो, आया समझ में तो ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। क्या हुआ? क्या बोलूं, मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। कल ट्राई तो करो कम से कम, आप तो पहले ही मना कर देते हो कि नहीं आ रहा, ट्राई नहीं करोगे तो कैसे आएगा? अगली बार से अगर मुझे कोई बोलेगा ना कि मुझे नहीं आया, तो मैं पहले ये देखूंगी कि आपने ट्राई कहाँ करा है। ट्राई ही नहीं करोगे तो आंसर कैसे आएगा? हर चीज आपको थाली में परोस के थोड़ी ना मिलेगी, आपको खुद से भी तो करना पड़ेगा ट्राई।
दिव्यांशी, इसका आंसर आप बताओगे मुझे? ठीक है। आ गया आंसर? कितना आया इशिका? कितना है? नहीं आया? करो, ट्राई करो। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कैसे आएगा? करो, कोशिश करो निकालने की। ओके, किसका हुआ? आदर्श, आ गया आपका आंसर? शो मी द नोटबुक। दिखाओ दिखाओ, आंसर दिखाओ। थोड़ा क्लोज लेके आओ, मुझे बहुत ज्यादा चमक रही है, दिखाई नहीं दे रहा मुझे कुछ भी। थोड़ा ऊपर करो नोटबुक को, आदर्श थोड़ा ऊपर करो। 83? 83 आंसर आया? 83 आया आपका आंसर? आदर्श 83 आया? 283? 8283, मुझे तो 4 नंबर लिखे दिख रहे हैं। 8283 ये आंसर है आपका? हाँ? अच्छा, टेबल पढ़ो जरा। 17 9 सर कितना होता है? मैम क्या कही है? मैं बोल रही हूँ 17 नंबर कितना होता है? 17 इंटू 9। मैम 153। 153। और आपका कितना आंसर आया? 4 डिजिट का आंसर। क्यों? क्योंकि ये तरीका गलत है। देखो, दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर अप्लाई होती है। मैंने आपको ये वाला प्रश्न क्यों दिया? ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ आप इसे प्रयोग नहीं कर सकते। किसी का नहीं आया होगा आंसर? आया? नहीं आया होगा। अगर आप बैठो आदर्श, गेट बैक टू सीट। देखो, अगर आप जो तरीका मैंने आपको बताया उससे करोगे तो आंसर कैसे आएगा? 1 2 3 है ना? क्योंकि 1 2 और 3 नंबर है, तो हम 1 2 3 प्लेसेस रखेंगे, है ना? बेस नंबर क्या होगा इसका? 10 ही होगा, ये तो सबको पता है। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या करना होता है? इस नंबर में से, ये जो आपका नंबर है इसमें से 10 को माइनस करोगे। 10 में से यानी 10 में से आपका नंबर क्या है? 17। पर 10 में से 17 आप माइनस कर सकते हो? नहीं। कर भी सकते हो तो -7 आंसर आएगा। -7 आता है ऐसे बीच में आता है? नहीं आ सकता। तो दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे? ये वाला तरीका इज नॉट एप्लीकेबल हेयर। क्यों नहीं होगा? कौन से नंबर होंगे? जो 9 से छोटे होंगे। क्या 17 9 से छोटा है? नहीं है। तो यहाँ पर ये ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकती। समझे? समझ में आया? हाँ। अब देखो, अगर मैं 9 की जगह यहाँ पर नंबर 99 कर दूं, अब हो सकता है ये क्वेश्चन कि नहीं हो सकता? अब हो सकता है। अब हो जाएगा। चलो करो अप्लाई। 90 क्यों? क्योंकि 17 जो है वो 99 से छोटा है। अब करो ट्राई। इसी सेम तरीके से करो। बेस नंबर 10 ही रहेगा इसका। बेस नंबर 10 रहेगा इस प्रश्न में। नहीं, बेस नंबर नहीं, बेस नंबर चेंज हो जाएगा। क्यों होगा बेस नंबर चेंज? क्योंकि अब 99 है। 99 का बेस नंबर क्या 10 होता है? नहीं, 100 होता है। 100। चलो फिर लिखो, करो इसे, प्रश्न को ट्राई करो, सेम तरीके से होगा। बेस नंबर हो जाएगा हमारा 100। अब करो इसे मल्टीप्लाई। अब आंसर में कितने डिजिट आने चाहिए? 17 इंटू 99। तो 1 2 3 4। 1 2
1 2 3 4 करो, ट्राई करो। आ गया? कितना आया आंसर ऋषि का? मैं ऐसे ओरली नहीं, मुझे नोटबुक दिखा दो आप। बताना नहीं किसी को, ठीक है? सबको खुद से करने दो। ठीक है। ओके, ठीक है। सही है, ओके, फाइन, फाइन। अब ज़रा मल्टीप्लाई करके चेक करो आपका आंसर सही आ भी रहा है इशिका कि नहीं आ रहा है? नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करके चेक करो कि सही आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। 1.7 नहीं है, ऐसे 1.7 मत लिख लेना, ठीक है? इट इज 17। ठीक है इशिका, चेक करो ज़रा आंसर सही आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। टाइम हो गया? आ गया? आ गया आंसर? ठीक है अंकिता, सेम आया? चेक करो जरा अपना आंसर अंकिता, चेक करो, खुद से चेक करो। हिमांशु आपका आंसर आ गया? क्यों? समझ में नहीं आया? हाँ, आदर्श आपका आ गया? नहीं आया? ठीक है, पीछे बॉयज में ग्रीन, हिमांशु के पीछे कौन है? इन द ग्रीन टी शर्ट, हाँ जी, आपका आंसर नहीं आया? नहीं आया। गर्ल्स में रुचि, आपका आ गया आंसर? आ गया। आपके बगल में कौन है? अनुप्रिया? अनुप्रिया है? मैम हाँ जी। मैं टू ड्रिंक वाटर। चाहिए आंसर आ गया आपका? नहीं मैं आंसर समझी नहीं। नहीं? तो बस 5 मिनट में चले जाना, मैं पहले समझा दूं फिर चले जाना। 5 मिनट तो रुक जाओगे? वैसे भी क्लास ओवर होने का टाइम हो गया आपका। ठीक है, क्लास ओवर होगी तब चले जाना। ओके, डोंट लाफ। अब देख लो। देखो बच्चों, जिसका आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ। आ गया? ठीक है, शाबाश जिसका आंसर आ गया, वेरी गुड। अब जिसका नहीं आया, देख लो बच्चों। सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका? ये लास्ट के 2 डिजिट भरना। अब कैसे भरोगे? बेस नंबर क्या है? इधर ध्यान दो, दिव्यांशी, राशि, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी इसको। देखो बेस नंबर क्या है? 100। अब 100 में से इस नंबर को माइनस हटाओ, इसको, इस नंबर को माइनस कर दो। करो माइनस। 100 माइनस 17 कितना होता है? अब 100 माइनस 17 करना भी सीखा हुआ है हमने निखिलम सूत्र से। ऑल फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10, है ना? 10 माइनस 7, 3। 9 माइनस 1, 8, और यहाँ पर तो 0। कितना आंसर आया? 83। तो हम यहाँ पर 83 फिल करेंगे। ठीक है, इतना आया समझ? अब यहाँ पर आपको क्या करना है? ये जो नंबर आपने माइनस किया है, क्या माइनस किया है? 100 में से 17, इसमें से एक न्यून कर दो, एक न्यून इन मतलब -1 कर दो। कितना हुआ? 16। 1683 आंसर। आया समझ? ऐसे करेंगे, ठीक है? आया समझ में? करो, चलो नोट करो इसको, क्विक। कहाँ गए दोनों? कोई ना पूछे? नाम क्या है दोनों के? आई कांट हेयर यू। आवाज आ रही राशि मुझे? बैठो, 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 कल बात करते हैं इनसे, बच्चों से कल करते हैं बात। समझ में आया प्रश्न? आया? ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे इसको, और होमवर्क भी नोट कर लो फटाफट क्विकली बच्चों, बिकॉज हमारी टाइम हो गया है क्लास का। होमवर्क वुड बी, इसको हल करोगे 8 into 9 पहला प्रश्न। दूसरा
84 इंटू 99 और तीसरा 73 इंटू 99। करिए, ये आपके प्रश्न, आपके होमवर्क है, करो फटाफट, क्विकली, जल्दी जल्दी होमवर्क नोट करिए। हो गया? ठीक है बच्चों, अब कल तो आपकी छुट्टी है, मतलब कल तो क्लास नहीं होगी, है ना? तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, गुड बाय।